हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। दोस्तों, आपने यह वीडियो देखा और यह वीडियो दिखाने का सीधा सा मतलब था कि आपकी संपत्ति आपकी जिम्मेदारी है और उसका बचाव भी आपको करना है, सुरक्षा भी आप ही को करना है। कोई भी ऐसा मिस्टेक ना करें, कोई भी ऐसा लापरवाही ना करें जिससे आपकी संपत्ति लुट जाए। ये संपत्ति आपका ज्ञान हो सकता है, ये संपत्ति आपका पुत्र या पुत्री हो सकते हैं, ये संपत्ति आपका कोई और भौतिक वस्तु हो सकता है, चाहे वो मकान हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे आपका दिल ही क्यों ना हो। तो इस संपत्ति को बचाकर आपको ही रखना है। किसी भी कारण से इस पर लापरवाही न बरतें, क्योंकि समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है। आज जो वर्तमान में रेप केसेस की बात हुआ या फिर भौतिक क्षति की बात हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान देखने को मिल रहा है वो अपने चिर परिचित लोगों का ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हमें उनसे भी अपने संपत्तियों को बचा कर रखना है। इसी उद्देश्य से यह छोटा सा वीडियो था जो आपके लिए था। चलिए शुरू करते हैं आज का संपादकीय विश्लेषण, जो जनसत्ता से रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इतना इसको महत्वपूर्ण मानता हूँ कि आपका जीएस सेक्शन में तो यह मददगार होगा ही, ऑप्शन सेक्शन हो तो ऑप्शन में भी आप सोशियोलॉजी लिए हुए हैं, पीएसआईआर लिए हुए हैं, पीए लिए हुए हैं, एलएसडब्ल्यू है, सोशल का कोई भी सब्जेक्ट है तो आपके लिए वहाँ ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा फैक्ट है, बहुत सारा कंसेप्ट है जिसको आपको समझना होगा। तो चलिए चलते हैं, इसको भी देखते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी श्रद्धांजलि उस व्यक्ति के नाम, उस पदाधिकारी के नाम जिसकी तैयारी हम लोग सभी बहुत शिद्दत से करते हैं। हरियाणा में अवैध खनन रोकने गया डीएसपी को टम्पर से रौंद दिया गया, यानी ट्रक चला दिया गया। उसी समय उनकी तात्कालिक रूप से मौत हो गई और यह दुखद घटना है। घटना हरियाणा का है, लेकिन भारत के किसी भी हिस्से में इस तरह की घटनाएं शोभनीय नहीं है। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, चलिए। इनका नाम है सुरेंद्र सिंह और खनन माफियाओं से शायद यह लोहा लेने अपने छोटी सी टीम के साथ चले गए थे, उसी कारण यह दुर्घटना घटी। बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है और हमें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे चलकर हमें भी पदाधिकारी बनना है और पदाधिकारी रहते हुए कम से कम उन असामाजिक तत्वों से किस तरह से निपटना है, इसकी तैयारी अभी से होनी शुरू हो जानी चाहिए। इस तरह के केस स्टडी हमें समझने के लिए एक मौका उत्पन्न करता है। साथ ही मैं बता दूं, पीडीएफ आपका कल अपलोड कर दिया था, मैंने सवेरे ही डाल दिया था। अगर आपने कल का पीडीएफ देखा नहीं है तो जाकर टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे भी दिया हुआ है। नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाइए, न्यूज़पेपर एंड करेंट अफेयर टाइप कीजिए, आपको हरा लोगो लगा हुआ, मेरा फोटो लगा हुआ मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, कल का आपको मिल जाएगा। डेली न्यूज़पेपर भी जितना भी है वो महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर मैं डाल देता हूँ इस ग्रुप में, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। श्रम बल में घटती महिला भागीदारी। आपको पता है कि भारत के विकास में अगर योगदान की बात किया जाए तो जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही महिलाओं का है, यानी मेल और फीमेल दोनों की साझेदारी से ही हम अपने समाज को, हम अपने घर को आगे बढ़ा पाए हैं। लेकिन अगर यह साझेदारी, ये विश्वास अगर श्रम बल में यानी आर्थिक क्रिया में जुड़ जाए तो देश के चाक चौबंद सितारे बुलंद हो सकते हैं। और उसी बुलंदी को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, उसी को समझने का प्रयास अगले कुछ मिनटों में हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए। कहा जा रहा है जिस देश में महिला आबादी 65 करोड़ से ज़्यादा हो, वहाँ उन्हें वाजिब वेतन या योग्यता अनुसार काम मुहैया कराया जा सके तो यह उस देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विफलता भी दिखाती है। मतलब कहा जा रहा है कि अगर 65 करोड़ महिलाओं को आप समान भागीदारी के आधार पर आप उनको जोड़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, उनके लिए वाजिब वेतन नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, तो उस देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विफलता को ही दर्शाया जा सकता है। क्योंकि अगर समाज नहीं चाह रहा है तो ये सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं को उनके योगदान के अनुसार उनको पारिश्रमिक मिले, वेतन मिले। कहा जा रहा है श्रम में महिला भागीदारी बढ़ाना जितना नैतिक आधार पर जरूरी है उतना ही देश के विकास के लिए भी जरूरी है। क्योंकि अभी तक हम लोग आधा आधी काम कर रहे थे, यानी 50% से थोड़ा ज़्यादा पुरुष आबादी है जो श्रम बल में अपना योगदान दे रहा था। अब अगर महिलाएं अपनी भूमिका निभाएंगी तो ये समझिए कितना बड़ा विस्तार होगा। इसको कुछ अर्थशास्त्रियों के माध्यम से हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
कहा जा रहा है पिछले कुछ दशकों से महिला सशक्तिकरण की चर्चा बहुत हुई है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर बहुत सारा बीन बजा है, बहुत सारी महिलाएं खुश होती हैं। सशक्तिकरण का नाम ले लीजिए तो जैसे लगता है कि उनके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन बोलना और करना दोनों अंतर होता है कि नहीं होता है, तो उस बात को आपको समझना होगा। कहा जा रहा है लेकिन महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार हुआ है, इसको लेकर चर्चा कोई नहीं करता है। यानी महिला सशक्तिकरण का तो बीन बजाया जा रहा है, लेकिन क्या वास्तविक रूप से महिलाएं आगे बढ़ पा रही हैं, नहीं बढ़ पा रही हैं, इसको लेकर चर्चा नहीं है। इसी को लेकर हम लोग यहाँ बात करते हैं। कहा जा रहा है समानता मापने का आधार आर्थिक होता है और आर्थिक निर्धारणवादी यह मानते हैं कि आर्थिक आधार पर ही समानता परिस्थिति का मूल्यांकन करना संभव है। यानी अगर आर्थिक रूप से आप सशक्त हैं, सबल हैं, मजबूत हैं, तो आपको इसी आधार पर समाज में प्यार, विश्वास और एक मौका भी मिलेगा। तो ये सारा निर्भर करता है आर्थिक आधार पर। कहा जा रहा है विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक लैंगिक सूचकांक है उसमें भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर है। यह बताने के लिए काफ़ी है कि हमारे देश में महिलाओं की परिस्थिति कितनी निम्न है। कहा जा रहा है 2020 की तुलना में यह 20 स्थान और नीचे गिरा है। यानी समय सापेक्ष वर्ष दर वर्ष महिलाओं की स्थिति और खराब होती चली जा रही है। कम से कम वैश्विक लैंगिक सूचकांक तो यही बात आपके सामने कहता है। यूएनडीपी का भी रिपोर्ट है जो लैंगिक असमानता सूचकांक के आधार पर बात करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी एचडीआई सूचकांक के साथ इसको आप देख सकते हैं। इसकी में भी कहा गया कि भारत का ओवरऑल दुनिया में 123वां स्थान है। बताने और कहने का जरूरत नहीं है कि 123वां स्थान अच्छा तो नहीं होता है, अच्छा तो नहीं होता है। वो भी तब जब भारत लोकतांत्रिक मूल्यों का बात करता है। लोकतंत्र सबके साथ सबके विकास की बात करती है। तो सिर्फ पुरुष भागीदारी को बढ़ाया जाए, महिला भागीदारी को कम किया जाए तो किसी भी रूप में तार्किक यानी सही नहीं माना जा सकता है। कहा जा रहा है समावेशी विकास की अवधारणा बिना महिलाओं के अधूरा है। अर्थव्यवस्था में भी महिला भागीदारी न्यायोचित नहीं है। यानी आर्थिक प्रक्रिया में महिलाओं का योगदान सही रूप में नहीं है। इसका स्वरूप दफ्तर या उस कार्य क्षेत्र में देख सकते हैं जहां महिला को योग्यता के बावजूद उच्च स्तर पर नहीं पहुंचने दिया जाता है। हाई लेवल पर आप नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप महिला हैं। आपके योगदान को, आपकी भूमिका को कम करके आंका जाता है। कहा जा रहा है वहीं समान श्रम के बदले समान कीमत मिलना यानी वेतन न मिलना भी एक बड़ी समस्या है। महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है। ऐसे समझा जाता है कि हार्ड काम इनसे नहीं होगा, लेकिन बच्चा पैदा करने से ज़्यादा भी हार्ड काम कोई होता है क्या? एक महिला हर महीने मासिक धर्म का पालन करती है, क्या इससे ही बड़ा कोई मजबूती होता है? प्रकृति ने महिलाओं को सहने की क्षमता दी है, पुरुषों को करने की क्षमता दी है, तो महिलाएं तो चाहे कुछ भी कर सकती हैं क्योंकि वो सह सकती हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है समान कार्य के आधार पर समान वेतन न मिलना एक शर्मनाक स्थिति है। लैंगिक असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत में वेतन असमानता की खाई 46% तक बढ़ा है। यानी पुरुष महिलाओं में वेतन में बहुत अंतर है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 20% तक कम वेतन मिलता है। वहीं तकनीकी भूमिकाओं में महिला भागीदारी 29.5% है। तो आप देखिए टेक्नोलॉजी में भी महिला भागीदारी कम दिखाई दे रहा है। 50% महिला भागीदारी में से मात्र 29% के आसपास महिलाएं ही तकनीकी रूप से सक्षम हैं और अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। शीर्ष पदों पर महिला नेतृत्व मात्र 14.6% है। तो यह बताना काफ़ी है कि महिला के कंट्रीब्यूशन को कम करके आंका जा रहा है। एक रिपोर्ट कहता है कि भारतीय कंपनियों में सीईओ और निर्देशक के रूप में महिलाओं का योगदान मात्र 3.8% है। यानी लगभग 96.2% सीईओ और प्रबंधक के रूप में किनकी भूमिका है? तो पुरुषों की भूमिका है। खैर, मैं इसको इस आधार पर देखता हूँ कि जैसे समय बदल रहा है, महिला अपनी चार दीवारी के जो घेरे हैं उसको पार करने में लगी हुई हैं। लगातार मार्केट में अपनी उपस्थिति बना रही हैं और अपनी प्राथमिकता को भी साबित करने में लगी हुई हैं। कहा जा रहा है आगे कि श्रम बल में हिस्सेदारी की बात किया जाए तो 1990 में महिला भागीदारी 35% थी, तो 2021 में महिला भागीदारी मात्र 22.3% है। यह बताने के लिए काफ़ी है कि लगातार विकास जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे ही महिला भागीदारी घटती चली जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति क्या है? तो इसको लेकर यह
संपादकीय बोलता है कि भारत में राजनीतिक सक्रियता के मामले में महिला भागीदारी तुलनात्मक रूप से बढ़ी अवश्य है, लेकिन मंत्री पदों पर इसकी हिस्सेदारी कम दिखती है। यानी मंत्री नहीं बनाए जाते हैं ज़्यादातर महिलाएं। खैर, अभी देश की वर्तमान में वित्त मंत्री भी महिला ही हैं, और आप देखिए अल्पसंख्यक मंत्री भी महिला ही हैं, स्मृति ईरानी जी ही हैं। कहा जा रहा राजनीतिक क्षेत्र में इनकी भूमिका को जरा देख लेते हैं। तो भारत में राजनीतिक सक्रियता के मामले में महिला भागीदारी तुलनात्मक रूप से बढ़ी अवश्य है। जैसा कि मैंने बोला, मंत्री पद इनको नहीं मिला है। चुनाव आयोग के अनुसार संसद के कुल सदस्य संख्या में महिला प्रतिनिधित्व 10.5% है, यानी 10.5% के आसपास महिलाएं हैं। राज्य विधायिका की स्थिति और खराब है, मात्र 9% महिलाएं हैं राज्य विधायिका में दिखाई देती हैं। IMF प्रमुख हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूं मैं, उसकी प्रमुख है क्रिस्टीना लेगार्ड। उनका कहना है कि एक शोध आया था कि अगर भारत में कार्यबल में यानी काम करने में महिलाओं को जोड़ दिया जाए तो भारत का जो अर्थव्यवस्था का आकार है वो 27% बढ़ेगा, यानी 1/4 से ज़्यादा भी वृद्धि दिखाई दे सकती है। वहीं ILO की रिपोर्ट के अनुसार अगर महिलाओं को ज़्यादा अवसर दिए जाएं तो भारत का ग्रोथ रेट 4% के आसपास बढ़ सकता है, यानी अगर अभी 10% है तो आगे जाकर 14% हो सकता है। आश्चर्य की बात है कि स्नातक डिग्रीधारी महिलाओं में लगभग 60% महिलाएं आर्थिक रूप से उत्पादन कार्य में नहीं जुड़ पाती हैं, यानी श्रम बल में इनकी भूमिका नहीं हो पाती है। स्नातक करने का क्या फ़ायदा, तो सिर्फ शादी विवाह ही करना है तो मत पढ़ाइए ना उनको भाई, क्यों पढ़ा रहे। 2016 का एक सर्वे कहता है, बड़ा अच्छा सुनिएगा इस बात को, 2016 का यह सर्वे कहता है कि 60% महिला और पुरुष का मानना है कि अच्छा वेतनमान प्राप्त पति के पत्नी को नौकरी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए भाई, क्या प्रॉब्लम है। महिलाएं भी अगर भागीदारी बन रही हैं, अपने घर में योगदान दे रही हैं तो क्या दिक्कत है। पति कमा रहा है, अपना पहचान है, महिला का अपना पहचान होगा, एक बेटर सिचुएशन उत्पन्न हो सकता है। लेकिन ये बातें काल्पनिक हैं, ये सारी बातें मिथक हो सकती हैं तब जब मैं सिर्फ बोलूं और करूं, नहीं तो करने की ज़रूरत है। बोलने वाले लोग तो बहुत सारे हैं जो बोल ही रहे हैं, हमको करना चाहिए। तो चलिए एक शुरुआत करते हैं, आप और हम। आगे आने वाले दिनों में हम अपनी भागीदारी को और बढ़ाएंगे समाज के परिप्रेक्ष्य, लेकिन आपको भी अपनी भागीदारी बढ़ाना है पढ़ाई के परिप्रेक्ष्य में। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।